क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा चुका था, मैं आपको 4th समझाने की कोशिश करूंगा और आप ध्यान से सीखेंगे भी। चलो कैसे सर, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। अब आप लोगों के सामने यही समस्या हो जाती है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही नहीं सीखना चाहते, सिर्फ क्वेश्चन सीखना चाहते हैं। स्टेटमेंट को देखिए, विच टर्म ऑफ AP, ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 78। ये जो 78 है ना, AP की कौन सी टर्म है? बीच वाली सारी चीज़ को भूल जाओ, जो AP की बना इसको थोड़ी देर छोड़ दो, बस ये पूछो विच टर्म ऑफ AP इज 78। तो 78 जो है AP की कौन सी टर्म है, ये आपसे पूछा हुआ है। चलो आपको एक AP की होना मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आपको एक AP की होना 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, डॉट 78, डॉट 78। चले अब आओ, अब यही तो पूछ रहा था कि ये बताओ कि AP की ये जो 78 है कौन सी टर्म है। तो ये तो वही सीरीज बन गई जो कि मैंने पहले क्वेश्चन आपको सिखाया था। यानी अब जब भी आपसे पूछे ना कि AP की कौन सी टर्म है, हमेशा एक ही ट्रीटमेंट होगा, उस वैल्यू को AN के बराबर रख दोगे। अगर आपसे बोलता बताओ AP की ये कौन सी टर्म है 18, इसका भी एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही ऑपरेशन करना है, इसको भी AN के बराबर रख दो। जो मर्जी पूछे आप लोगों से, जो मर्जी पूछे, अगर आपसे बोले 13 बताओ AP की कौन सी टर्म है, तो इसको भी किसके बराबर रख दो, AN के बराबर कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा भाई। लेकिन सबसे पहले एक काम करना, A की वैल्यू निकाल लेना। सबसे पहले A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। D की वैल्यू क्या है? सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, 8 में से 3 घटाओ, तो 8 में से 3 गया 5। और लास्ट वैल्यू को किसके बराबर रख दो? AN को। सर इसको क्यों रखा? मैं तो इसको रखूंगा AN बराबर 18 को। अरे भाई पूछ किसको रहा है, अपना दिमाग क्यों आप लोग ज़्यादा लगा रहे हो। वो पूछ रहा है 78 बताओ कौन सी टर्म है AP की, तो किसको फायदा रखने में मिलेगा आपको? 78 को, इसलिए 78 को रखेंगे। हालांकि अगर मैं 18 को रखूँ, ये तो मेरे को दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसके बारे में बता पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं से। और हमेशा ही लास्ट वैल्यू को रखना है, तो रख दो। AN बराबर कितना हो जाएगा? 78। तो AN बराबर हो गया 78। तो AN का फार्मूला लगाओ, A प्लस में N माइनस का 1 इंटू में D बराबर में 78। A की वैल्यू कितनी है? 3, N माइनस का 1, D की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर में 78। अब हर बच्चा जानते हैं प्लस का 3 उधर माइनस का जाएगा, मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी ना करे, आराम से करे। N माइनस का 1 इंटू 5 बराबर में 78, और प्लस का 3 किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये बचा 75। यहाँ से N माइनस 1 निकाल लो, मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में जाएगा, 5 से काटोगे 15, 5 जा 75, N तो 15, और माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो N बराबर कितना आ गया? 16। तो आपको समझ आया होगा, जो 78 टर्म था कौन सी सीट पर बैठा है? 16 टर्म पर। यानी कि N की वैल्यू क्या आ गई है? 6 आ चुकी है, सॉरी 16 आ चुकी है। तो N की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ चुकी है। आप इस प्रकार क्वेश्चन को बड़ी इजीली अप्रोच से इसको कर सकते हो। अगर आप इसको चेक भी करना चाहे कि नहीं सर आप नहीं मानते कि ये 16, आप ये बिल्कुल मानने को तैयारी नहीं है कि N की वैल्यू 16 होगी, तो आप चेक भी कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो, आप 16 टर्म निकाल के देख लो। 16 टर्म का मतलब होता है A16, और इसका फार्मूला होता है A प्लस 15D। ध्यान देंगे भाई, जो मैं बता रहा हूँ आप चेक भी कर सकते हो। A16 का फार्मूला होता है A प्लस 15D। मैंने आपको बहुत बार बताया, N की वैल्यू यहाँ 16 है, तो D के साथ एक कम आएगा, 15 आएगा। तो A की वैल्यू कितनी थी याद हो तो आप लोगों को? A की वैल्यू एक बार चेक करो भाई, क्वेश्चन नंबर में 4 में चले जाओ। A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 5 थी। A की वैल्यू क्या है? 3 है। A की वैल्यू है 3 और 15। D की वैल्यू कितनी थी सर? 5। तो चेक करो, 3 प्लस 15, 5 जा 75, 75 और 3 78, ये देख लो आ गया। यानी जो जो 16 टर्म है वो कितनी है? 78 है। कितनी है? 78 है। ये तो क्वेश्चन बोल रहा था आप लोगों को, तो आपका वेरीफाई भी आप कर सकते हो। हालांकि ये वेरीफाई आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।